सीडीएस जनरल बिपिन रावत का इस वक्त वेलिंगटन हॉस्पिटल में इलाज जारी है। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ जो जानकारियां हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आधिकारिक बयान का, सेना की तरफ से आधिकारिक बयान आ जाए, सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान आ जाए, उसका हमें भी इंतजार है ताकि एग्जैक्टली इस घटना की वजह से, इस हादसे की वजह से कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन किया जा सके, ये पता किया जा सके। MI-17 हेलीकॉप्टर के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एयर चीफ VR चौधरी भी घटना स्थल पर जा रहे हैं। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। पहले ये जानकारी मिली थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोयंबटूर जा सकते हैं, तमिलनाडु जा सकते हैं, लेकिन अब पता ये चल रहा है कि तमाम अधिकारियों से जानकारी यहीं रहकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बीच जानकारी यह मिल रही है कि एयर चीफ VR चौधरी भी घटना स्थल पर जा रहे हैं। बहुत बड़ा यह हादसा है, पूरे देश को चौंका कर रख दिया है। इस हादसे ने पूरा देश गमगीन नजर आ रहा है क्योंकि यह जानकारी सामने आ चुकी है कि 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में, इस MI-17 हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे और देश के रक्षा प्रमुख होते हैं CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, वो भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे अपनी पत्नी के साथ। और अब यह जानकारी मिल रही है कि इन 14 में से 11 लोगों की मौत हो गई है। तो देखिए, हेलीकॉप्टर में CDS रावत समेत 14 लोग सवार थे, 11 लोगों की जान जा चुकी है। ये इस वक्त की बहुत ही चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण खबर हमारे सामने है। लेकिन यह हेलीकॉप्टर कौन सा था? MI-17 V5 हेलीकॉप्टर था, अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर इसे माना जाता है, शानदार हेलीकॉप्टर है। किसने बनाया? कजान हेलीकॉप्टर ने इसे बनाया है, रूस की सहायक कंपनी है, यानी ये रशियन हेलीकॉप्टर है MI-17। क्या इसकी तैनाती कहां पर होती है? आर्म्स ट्रांसपोर्ट के लिए आमतौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सेना के बड़े अधिकारी ट्रैवल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फायर सपोर्ट के लिए भी इस हेलीकॉप्टर की तैनाती होती है। MI-17 हेलीकॉप्टर जो है यही क्रैश हुआ है और इसी हेलीकॉप्टर में CDS जनरल बिपिन रावत भी अपनी पत्नी के साथ सवार थे, इसलिए इस हेलीकॉप्टर की डिटेल हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा काफिले को एस्कॉर्ट करने के लिए भी MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। SAR मिशन के लिए, यानी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाए जाते हैं, उसके मिशन के लिए भी इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो दमदार हेलीकॉप्टर इसे माना जाता है, अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर है, लेकिन उसके बावजूद भी क्रैश हो गया, इसीलिए कई सवालों को जन्म दे रहा है यह हादसा। भारत ने कब ऑर्डर दिया इसका, यह भी आपको बता दें। 2008 में 80 हेलीकॉप्टर्स को $1.3 अरब का कॉन्ट्रैक्ट था ये, और 2008 में 80 हेलीकॉप्टर के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। सबसे पहले कहां इस्तेमाल हुआ? फरवरी 2013 के एरो इंडिया शो के दौरान इसका इस्तेमाल सबसे पहले हुआ। और इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा TV9 भारतवर्ष पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि CDS जनरल बिपिन रावत के क्लासमेट भी हैं। मैं सर आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त ये जो जानकारी सामने आ रही है इसने पूरे देश को हैरान करके रख दिया है। MI-17 हेलीकॉप्टर जिसमें देश का रक्षा प्रमुख सवार हो, उसका इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाना कई सवालों को जन्म दे रहा है। आपके मन में इस वक्त क्या आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये हेलीकॉप्टर क्रैश वेरी ट्रेजिक, वेरी सैड। इसने पूरे देश भर में, सिर्फ आर्म फोर्सेस में नहीं, आर्मी में नहीं, पूरे देश में एक सनसनी की लहर निकाल दी है, जिसको बोलते ट्रेमर्स और शॉक वेव निकाल दिए हैं। हाँ। ये एक ऐसी असाइनमेंट होती है जो CDS है, जनरल बिपिन रावत, ये मेरे बैचमेट है, मेरे कोर्समेट है। हम लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी में
इकट्ठे पड़े थे। और वो इतने जांबाज आदमी है जिसको बोलते हैं होनहार बीरवान के होत चीकने पात। उस टाइम पे भी मेरा कोर्समेट होते हुए भी वो मेडिकल रीजन के कारण 6 महीने उनको रेलीगेट कर दिया गया था। लेकिन देखिए उन्होंने लगन, ईमानदारी और उसके साथ में लग के फिर भी 6 महीने पीछे होने के बावजूद भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने और उसके बाद में उन्होंने दिखाया आखिर में कितना कौशल, कितना वो है, तो वो सीडीएस पहले भारतवर्ष के बने। तो मैं ये कहूंगा बिपिन रावत को मैं अपनी तरफ से, मेरी तरफ से, पूरे मेरे जम्मू कश्मीर के जितने फौजी भाई वीर नारीज हैं, पूरी इंडियन आर्मी के हम अपनी तरफ से दुआएं अर्पित कर रहे हैं। वो हमारी प्रेयर्स में हम चाहते हैं कि मेरा भाई जनरल बिपिन रावत वो बिल्कुल तंदुरुस्त होके, ठीक ठाक होके वापस आए और सीडीएस की कमान संभाले। पाकिस्तान को भी और बहुत जवाब देना है, चीन को बहुत मारना है, तो उसके लिए उससे बढ़कर कोई और आदमी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीडीएस जनरल बिपिन रावत के क्लासमेट हैं। और सर, आप जो बातें कह रहे हैं, आपकी जो भावना है वही इस वक्त पूरे देश की भावना है। पूरा देश यही दुआ कर रहा है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत पूरी तरह से सही सलामत हो। और हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि वेलिंगटन हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, अस्पताल उन्हें पहुंचाया जा चुका है और वो यहां से सकुशल लौटें और एक बार फिर सीडीएस का पद संभालें। हर कोई इस वक्त यही कामना, यही दुआ कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस घटना से जुड़ी, इस हादसे से जुड़ी पल पल की अपडेट से TV9 भारतवर्ष आपको वाकिफ कराता रहेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।